वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 10 मरला घर की ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट के ऊपर कितनी लागत आती है और ये जो मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ 25 अक्टूबर 2023 को। बहुत से हज़रात ने कमेंट किया था कि 10 मरला घर के अंदर कितनी सेविंग हुई है, कि जिस तरह मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत कम आ रही है, पेट्रोल की कीमत भी 50 रुपये कमी आई है, तो कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर भी ये कमी आई है या नहीं आई। तो सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करता हूँ, जो ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट के अंदर जो 5 अवामल है उसके अंदर से आपका सबसे पहले सरिया है। सरिये के अंदर आपकी वो 285 रुपये रेट था, अब उसके अंदर 262 रुपये 60 ग्रेड का स्टील की कीमत है पर केजी। जो सीमेंट का बैग है मैपल लीफ का या डीजी का वो 1220 या 1230 रुपये का मिलेगा। और इसी तरीके के साथ जो बजरी या क्रश है वो आपको 130 से लेके 135 रुपये पर फुट जो आपको क्यूबिक फुट मिलेगी, वो आपको प्लांट की वो इसका ये रेट है। उसके बाद जो चुनाव की रेत है जो प्लस्तर के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है उसका आपका 77-75 रुपये से लेके 77 रुपये प्योर वज़ीराबाद की चुनाव का रेट है। और जो ईंट है सबसे बुनियादी हैसियत सरिया और ईंट ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी कास्ट आती है, उसका जो पर ईंट का एक ईंट का जो रेट है 16 रुपये है। अगर आप सेमी स्पेशल के अंदर जाते हैं तो 1600 रुपये या 17 रुपये के अंदर आपको एक ईंट पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कास्ट के अंदर वेरी करती है। तो अमूमन तौर पे मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई मैकेनिज़्म नहीं है। कोई भी कास्ट अगर 1 रुपया बढ़ती है या 1 रुपया 2 रुपये डॉलर बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि जनाब हमारा प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट आ रही है, कंपनियाँ 20-20 30-30 रुपये बढ़ा देती है 2 रुपये बढ़ने की वजह से। जब डॉलर 30 रुपये या 50 रुपये सस्ता होता है 320 से 275 रुपये या 280 पे आया, तो पेट्रोल भी 330 से 280 पे आया है। तो अमूमन तौर पे आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर कोई भी चीज़ कम होती नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो मैकेनिज़्म नहीं है, कोई भी किसी किस्म की कोई महकमा जात नहीं है जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की तौर पे नज़रसानी करें। तो आम रूटीन के अंदर बताया जाता है कि ये चीज़ आपको इतने की मिलेगी पर एक्चुअल में इतने की मिल नहीं रही। तो बहुत से हज़रात ने कमेंट किया था कि 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर अक्टूबर में कितनी कास्ट आएगी। तो इसके लिए आपके लिए ख़ास ये वीडियो उन हज़रात के लिए बना रहा हूँ जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अपने घर की कंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं। ये जो मेरी एस्टिमेटेड कास्ट होती है ये लाहौर बेस्ड होती है। इसके अंदर से जो आपका बैरिया और DHA के अंदर प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं या और भी किसी के सोसाइटी के मुताबिक आप करते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर उसी के अकॉर्डिंग से आपका 5 रुपये प्लस या 5% आपका कमी पेशी इसके अंदर आ सकती है। अब किसी जगह के ऊपर आपकी फाउंडेशन डीप होती है जिसकी वजह से ब्रिक ज़्यादा लग जाती है और कास्ट ज़्यादा आ जाती है। किसी जगह के ऊपर फाउंडेशन रोड लेवल के बराबर होती है जिसके ऊपर ब्रिक कम आती है और कास्ट कम आ जाती है। ये 2-3 बेसिक चीज़ें होती हैं। और आपका अक्टूबर 2023 में ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आएगा और आपको बहुत सी टिप्स बताऊंगा कि जिसकी वजह से आप अपना 15 से 20% सेविंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर खुद करवाते हैं या आपके पास थोड़ी सी मैनेजमेंट प्लानिंग कर लेते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर का दुरानिया होता है वो आपका 90 डेज़ होता है। 3 महीने के अंदर आपका 3 मरला हो, 5 मरला हो और 10 मरला वो आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। 3 मरला तो 2 महीने के अंदर कवर हो जाए, 2 से 2.5 महीने। जो बाकी 5 मरला और 10 मरला होता है ये 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर से आपका टोटल जो कवर्ड एरिया होता है वो आपका बैरियाटोन या DHA के बायलास के मुताबिक कवर करें तो जिसके अंदर से आपकी डिडक्शन ओपन एरिया माइनस हो जाता है। जो गली गराज वाली ओपनिंग एरिया होता है जहाँ पे आपकी स्लैब वगैरह होती है कवर्ड होता है वो आपका तकरीबन 3250 या 3300 स्क्वायर फीट तक आपकी कास्ट आती है। अब इसके अंदर से बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि सनशेड का एरिया इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद वाटर टैंक भी, सेप्टर टैंक भी, उसकी कॉस्ट भी वो आपसे डिमांड करते हैं। तो ये भी ख़ास आपसे इसकी नॉलेज के ऊपर भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी जो 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर अक्टूबर के महीने में बनाएंगे तो आप अपनी कास्ट को किस तरीके के साथ कम कर सकते हैं। और जो आपने एग्रीमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसके अंदर कौन कौन सी शराइत होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का
खर्चा ना हो। अब जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपकी सबसे पहले जो ईंट इस्तेमाल होगी, जो ईंट आपकी होगी वो आपकी 80 से 85 हज़ार होगी। जो प्लाट डीप है वहाँ पे आपकी 90 से 95 हज़ार या 1 लाख तक ईंट लग जाती है। आम रूटीन के अंदर जो भी एस्टिमेट घर का बनता है वो रिगार्डिंग टू हाउस फाउंडेशन के ऊपर ही है, क्योंकि हाउस फाउंडेशन के अंदर आपकी जहाँ पे डीप प्लाट होता है तो समझे कि आपका 1/4 है, तो एक हिस्सा आपका फाउंडेशन तक जहाँ तक अप्लाई करते हैं वहाँ तक आपके ऊपर खर्चा आ जाता है। उसके अंदर अगर डी प्लॉट है तो स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको रिकमेंड करता है कि आपने जो गराज लेवल के ऊपर या आपका रोड लेवल के ऊपर जहाँ से आपने 2 फीट ऊपर डीपीसी डालनी है वहाँ पे आपने प्लिंथ बीम डालना है। प्लिंथ बीम से क्या होता है कि दीवार जो हाइट ज़्यादा होती है उसके दीवारों के सेटलमेंट के जो चांसेस होते हैं, दीवारों के बैठने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्लिंथ बीम आपका ऐसा ही होता है कि एक पूरी बिल्डिंग के अंदर एक पूरा यकजान लोड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी जो बिल्डिंग होती है वो सेटलमेंट नहीं होती, अर्थक्वेक के अंदर कोई मसला नहीं आता। अगर साइड पे आपके प्लॉट नहीं है तो प्लिंथ बीम आपकी काफ़ी लोड बेरिंग कैपेसिटी उसकी अचीव कर लेता है। तो अमूमन तौर पे आपका जो बेसमेंट के ऊपर आपकी 85 हज़ार ईंट है और 16 पे रेट है, तकरीबन आपका 13,20,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। और इसके बाद ईंट का जो साइज़ है वो आपको हर ईंट ब्रिक के अंदर बताता हूँ, वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जो ईंट की लंबाई है वो 9 इंची, जो चौड़ाई है वो 4.5 इंची, जो मोटाई है वो 3 इंच होती है। जब आप इंची टेप के साथ किसी भी ईंट जो आपका वेंडर आपको ईंट प्रोवाइड कर रहा होगा तो आपने मौके के ऊपर इसको जांचना है, पड़ताल करनी है, फिर उसके बाद आपने उनकी पेमेंट करनी है। अमूमन तौर पे क्या होता है कि जो बटे मालकान होता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ की वो क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं करते, वो यही करते हैं कि कम वक़्त में हम लालच के अंदर आके ज़्यादा पैसा बटोरें। तो अमूमन तौर पे जो बटे मालकान भी होते हैं बहुत से वो क्या करते हैं कि ईंट का साइज़ 2 सूतर या 3 सूतर आपका वो कम कर देते हैं 6 mm, जिसकी वजह से आपकी जहाँ पे 5,000 ईंट लगनी होती है वहाँ पे आपकी 5500 ईंट लग जाती है। जब ईंट का साइज़ छोटा होगा मटेरियल मोटर भी ज़्यादा लगेगा और नंबर ऑफ़ ब्रिक्स भी ज़्यादा लगेगी। तो बट्टे वाले को किस वजह से फ़ायदा होता है, जो ईंट उसकी जहाँ पे भट्टा फैक्ट्री होती है, जो उसका जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहाँ पे वो ईंट को पकाते हैं कोयले की मदद से, अगर वहाँ पे उनकी एक चैम्बर के अंदर 20 लाख ईंट लग रही है तो पूरे राउंड के अंदर, तो वहाँ पे उसकी 22 से 23 लाख ईंट लग जाती है। समझे कि उस राउंड के अंदर उसकी उसी कोयले की पकाई के अंदर 3 लाख ईंट की इजाफी उसी नेचर के ऊपर उसकी पकाई हो जाती है। अगर वो बड़ी होगी तो कम लगेगी 20 लाख, अगर वो छोटी 2 सूतर 3 सूतर कम बना रहा है जिसके ऊपर वो साइज़ के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। पूरे चक्कर के अंदर वो जो उनका एक चैम्बर होता है राउंड के अंदर, तो उसके अंदर से उसकी 2 लाख ईंट इजाफी लग जाती है, जो उसकी पकाई के अंदर उनको कारामद हो जाती है, जिसकी वजह से बट्टा माल को उनको फ़ायदा हो जाता है। आपको नुकसान होता है, बट्टा माल को उनको फ़ायदा हो जाता है। रेट वो वही आपका लेंगे 9 इंची 4.5 और 3, ये थोड़ी सी आप क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा। और जो सीमेंट है वो आपके 900 बैग इस्तेमाल होंगे ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, 900 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। यही होता है कि आपके 30 बैग या 40 बैग इजाफी लग गए। ये डिपेंड तब लगता है जब आपकी कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर सीमेंट के जो लेंटर के ऊपर आपकी जो स्लैब होती है थिकनेस वो कुछ 4.5 इंची देते हैं, आरसीसी कुछ 5 इंची देते हैं, कुछ स्ट्रक्चर 6 इंची देते हैं। तो 6 इंची के मुताबिक ही आपको सीमेंट की जो स्लैब है उसकी पोरिंग करवाते हैं। अगर 1 इंच भी बढ़ता है स्लैब के अंदर 10 मरला के अंदर तो आपके 25 बैग इजाफी लग जाते हैं। ये थोड़ी सी आपने वर्किंग करनी है, जो साइज़ उसने ड्राइंग के अंदर दिया है तो उसी के रिगार्डिंग आपने चलना है। अगर वो 5 इंची स्लैब थिकनेस दे रहा है तो आपने 5 इंच के रिगार्डिंग ही उसकी स्लैब डालनी है। तो कैंडे बना लेना है 5 इंच के हिसाब से, तो शटरिंग के ऊपर लगाएंगे। इसकी भी काफ़ी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है। जो सीमेंट है उसके आपके 900 बैग इस्तेमाल होगा। जो 900 बैग आपके इस्तेमाल होंगे उसकी आज की 1230 रुपये है, तकरीबन आपका 11,07,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। जो सीमेंट है ये आपने 53 ग्रेड लगाना है और इसके अंदर से मैपल लीफ जो आपका डीजी ये बेस्ट है। आम रूटीन के अंदर जो बैरी ऑर्चर के अंदर है ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो बेस्ट वे है। जो बाकी सोसाइटीज़ के अंदर है DHA मेन DHA में वहाँ पे आपको हर एक जो वेयरबिलिटी वो मिल जाती है। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपको बैरिया के अंदर से जो छोटे छोटे सप्लायर वहाँ से नहीं तो आपने मेन बैरी ऑर्चर के गेट नंबर 2 के पास कारमा वालों की शॉप है वहाँ से भी कर सकते हैं, अड्डा प्लाट के पास है वहाँ से भी आप अपनी परचेज़ कर सकते हैं सीमेंट की। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जुज़ आ जाएगा
आपका जो सीमेंट है आपने उतना ही मंगवाना है जितना आपने उसकी यूटिलाइज़ कर लेना है। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका रेत है। जो रेत है वो आपकी 5500 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी। इसके अंदर से आपकी जो रावी का रेट आपको पड़ेगा वो 40 रुपये पड़ेगा। जो चुनाव का पर क्यूबिक फीट का पड़ेगा वो आपका 75 से 77 रुपये पड़ेगा। अब इसके अंदर से सबसे पहले मैं आपको पर स्क्वायर फीट की जो कास्ट है वो भी बता दी थी और उसके रिकॉर्डिंग आने वाला मटेरियल की भी बता दी थी। अब इसके ऊपर जो रेत है वो आपका तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर पूरे घर के अंदर आपकी रेत के ऊपर खर्चा आएगा। बजरी प्लांट है। बजरी आपकी 3 गाड़ियाँ आपकी इस्तेमाल हो जाएंगी। एक गाड़ी आपकी पीसीसी जो फ्लोरिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे और 2 गाड़ियाँ आपकी दोनों फ्लोर और ममटी के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। आपकी अगर 800 क्यूबिक फीट की मंगाते हैं या 900 क्यूबिक फीट की मंगाते हैं तो 900 क्यूबिक फीट से ज़्यादा बजरी नहीं आती। तो इसके तौर पे आपने पैमाइश अच्छे तरीके से कवर करनी है। जो इसका मौजूदा रेट है वो आपका अगर 2500 क्यूबिक फीट लगती है तो उसका जो रेट है पर क्यूबिक फीट का वो आपका 130 रुपये, तकरीबन आपका 2,80,000 से 3 लाख के अंदर राउंड के अंदर आपको अच्छे प्लांट की बजरी आपको साइड के ऊपर इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका प्लॉट भराई। या प्लॉट भराई गस्सू की भी होती है। अगर प्लॉट आपका कम गहरा है तो आपका 80,000 के अंदर प्लॉट की भराई हो जाएगी। अगर आपका प्लॉट ज़्यादा गहरा है तो आपका अमूमन तौर पे उसकी भराई के ऊपर खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो आपका 1 लाख से लेके 1,40,000 तक प्लॉट की भराई के ऊपर खर्चा आएगा 10 मरला के ऊपर। अगर आपका कम गहरा है तो 80,000 के अंदर भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा गहरा है तो आपका 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक खर्चा आ जाता है। तो अमूमन तौर पे जो साइडों पे आपका खाली प्लॉट होता है जहाँ पे आपके आउटर साइड की ब्रिक वर्क होता है तो वहाँ पे आपने उसकी ब्रिक वर्क की बजाय मिट्टी का बरम लगा देना है, जिसकी वजह से आपकी जो बारिश वगैरह होती है पानी प्लॉट के साथ लगता है, दीवारों के साथ नमी आनी शुरू हो जाती है तो मिट्टी उसको कंट्रोल कर लेती है। और मिट्टी का जो बरम होता है जैसे रोड वगैरह बनती है उसके ऊपर ट्रैफिक होती है तो उसके ऊपर बरम होते हैं 5-5 फीट। तो यही समझिए वो जो 5 फीट की मिट्टी आपके साइडों पर लगेगी, अगर वो 30 से 35 हज़ार की आपकी मिट्टी साइडों पर लग जाती है जिसकी वजह से आपकी घर फ्यूचर तक स्ट्रॉन्ग होती है जब तक साइड पर घर नहीं बन जाता। ईंटें तो अमूमन तौर पर जब आप साइडों पर लगा देते हैं जब उसके ऊपर लोड आ जाता है तो फिर वो जो उसकी सपोर्टें होती हैं वो आमतौर तौर पर लोग निकाल लेते हैं। उसका मतलब होता है सपोर्ट देना। जो मिट्टी का मतलब होता है वो सपोर्ट भी देगी और साइड पे आपकी सपोर्टिंग भी देगी फ्यूचर तक, जहाँ तक वो साइड पे प्लॉट नहीं होता। और जो पानी की रुकावट होती है, पानी की एजिंग होती है, उसको भी वो कंट्रोल करती है। तो इसके ऊपर आपका ये खर्चा आएगा। जो सरिया है वो आपका 5 टन आएगा। अमूमन तौर पे जो 10 मरला घर होता है इसके ऊपर 4.5 टन बैरिया के अंदर लाहौर के अंदर आपका लग जाता है। जो 300 से 400 वेस्टेज आती है वो आपकी अमूमन तौर पे इस वजह से आती है कि जो उसकी कट लेंथ आ जाती है वो आपकी किचन स्लैब्स और जो सेप्टर टैंक और वाटर टैंक की स्लैब्स के अंदर यूटिलाइज होती है। जो टोटल सरिया आपका आएगा वो 5 टन है। और जो मौजूदा रेट है सरिये का वो आपका 260 रुपये है मुगल सुप्रीम का। तो तकरीबन आपका 13 लाख रुपये का सरिये के ऊपर खर्चा आएगा 10 मरला घर के अंदर। तो सरिया भी आपने 60 ग्रेड का लगाना है। जो मुगल सुप्रीम होता है उसके ऊपर ग्रेड नहीं लिखा होता, मुगल सुप्रीम ही लिखा होता है, पर अमूमन तौर पे वो 272 ग्रेड का होता है। और ये स्पेशल किस्म का सरिया होता है। इसके अंदर जो उसकी इलास्टिक लिमिट होती है, जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जिस मर्जी स्ट्रेच के तौर पे वो टूटता नहीं है। अमूमन तौर पे जो 40 ग्रेड का लोकल सरिया होता है वो आप उसका रिंग बनाएंगे, स्ट्रिप बनाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको 45 डिग्री तक ला के 90 डिग्री तक करेंगे वो टूट जाएगा। अमूमन तौर पे आपको ऐसा ही सरिया चाहिए होता है जो नरम भी हो और सर्दियों की वजह से हार्डनेस पैदा होता है, गर्मियों की वजह से फैलता है, जिसकी वजह से आपकी तनाव छत के अंदर तनाव रहती है तो जिसकी वजह से आपकी जो उसकी बेरिंग कैपेसिटी है, लोड वगैरह फैक्टर होता है तो वो उसको अटेंड कर सके। तो चौगाठ और सेफ्टी ग्रिल के ऊपर आपका जितनी भी जो घर के ऊपर आए वो 1.5 लाख रुपए के अंदर आपकी चौगाठ या 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर चौगाठ के ऊपर खर्चा आएगा। अगर आप 18 गेज के अंदर लगवाते हैं, 18 गेज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपने 16 गेज लगानी है तो उसके ऊपर आपका 1,80,000 रुपये की चौगाठ के ऊपर खर्चा आएगा। और जो सेफ्टी ग्रिल और गेट के ऊपर आपका 16 गेज के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 3 लाख रुपये के अंदर सेफ्टी ग्रिल, आपका 1,40,000 रुपये के अंदर गेट लग जाता है अच्छी किस्म का 16 गेज के अंदर। और 1,40,000 या 1.5 लाख के अंदर आपकी पूरे घर की सेफ्टी ग्रिल लग जाती है। आजकल क्या चल रहा है, साइडों पे आपका 16 गेज का पाइप लगता है,
इंची बाई इंची का, उसके अंदर आधी इंची बाई इंची की वो पट्टी आजकल इस्तेमाल हो रही है, वो आपकी 16 गेज के अंदर वो ग्रिलें आजकल ट्रेंड हो रही हैं। उसका जो सेक्शन बनता है वो आप 6 इंची बाय 10 इंची पे ट्रेंड कीजिएगा, जिसकी वजह से वो खूबसूरत भी लगती है और एलुमिनियम के रिगार्डिंग वो भी आजकल चल रही है। तो इसके ऊपर आपका 3 लाख रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बरिंग और सेंट्री की पाइप जो आप लेंगे उसके ऊपर आपका 3.5 से 4 लाख रुपए का आपका पॉपुलर की आइटम के ऊपर खर्चा आ जाएगा, PPRC और UPVC पाइप। अब UPVC पाइप ये आपने मीडियम लेने हैं तो उसकी कास्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर आपने कंड्यूट जिसके ऊपर कंक्रीट हो जानी है वो आप कंड्यूट रखें, जो आउटर साइड पे लगने हैं वो मीडियम रखें। तो आपका ये माइंड में रखिएगा, आपका 3.5 से 4 लाख रुपए के अंदर आपका प्लम्बरिंग का जो सामान है वो आएगा। इसके अंदर ये थोड़ी सी आप सेविंग कर सकते हैं। फ्यूचर में कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी की लाइन को एक ही लाइन के साथ इंजेक्ट कर सकते हैं, उसी के साथ पानी की भराई होती है, उसी के साथ वापसी होती है। जब आपके वाशरूम 5 बन रहे हैं 10 मरला घर के अंदर, अगर 2 वाशरूम एट ए टाइम यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप नल खोलते हैं, अगर आपने उसी के साथ से वापसी और एक ही नाली के अंदर आपने यूटिलाइज़ की है, बचत कर लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि फ्यूचर में इसकी परेशानी आएगी जिसकी वजह से आपका पानी का प्रेशर कम हो जाता है। तो ये अमूमन हर घर के अंदर प्रेशर रहता है, तो आपने ख़ास क्या रखना है, जो ग्राउंड फ्लोर की पानी की सप्लाई अलग करनी है, फर्स्ट फ्लोर की अलग करनी है। तो लाइनें आपकी 3-4 अलग हो जाएगी, 30-40 हज़ार का आपका फ़र्क आ जाएगा। पर आपका ये है फ्यूचर के अंदर आपको पर जो प्रेशर होगा वो आपका मेंटेन मिलेगा। तो इसके ऊपर जो बिजली के पाइप है उसके ऊपर DB जो 2 DB आपकी लगेंगी 18-24 की ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और 1 DB आपकी छोटी ऊपर लगेगी ममटी के ऊपर, जो UPS को कंट्रोलर का काम करेगी। और जितने भी पाइप है अगर आप पॉपुलर की इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन आपका 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। अगर आप तुर्क प्लास्ट के करते हैं तो आपका 1 लाख रुपये खर्चा आएगा। तो मटेरियल वाइज आपने थोड़ी सी करनी है। अब पॉपुलर के अंदर इनका विक्टर ब्रांड भी है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और वो पॉपुलर का मुकाबला करता है, पर मेन कंपनी पॉपुलर ही है, तो आप वो भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया एस्टिमेट आपका बिजली के सामान के ऊपर खर्चा आएगा। पंप आपका अगर बैरिया के अंदर आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपको आर्जी तौर पे एक पंप प्रोवाइड करना पड़ता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो जो उसके ऊपर एक 80 फीट या 100 फीट तक बोर करते हैं और पंप की वारंटी देते हैं 4 महीने की। तो आपका 22 से 25 हज़ार रुपये इसके ऊपर खर्चा आता है। जो वाटर टैंक आप इस्तेमाल करते हैं 1500 गैलन तक की, 1500 लीटर तक की आपकी अगर टैंकी आप इस्तेमाल करते हैं ड्यूरा फ्लो या ड्यूरा की, तो वो आपको 25 हज़ार की मिलेगी। और अगर आप किसी सप्लायर से या किसी और बंदे से लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वो 3-4 हज़ार रुपये इसके अंदर मैनेजेबल होगा। तो जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे लेंगे वो एक अच्छे ब्रांड से लें, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से लें या डायरेक्ट फैक्ट्री से लें, और जिसकी वजह से आपको क्वालिटी चीज़ अच्छी मिल जाती है और उसके अंदर जो मिक्सिंग वाला काम है वो नहीं आता। लेबर रेट मजदूरी अगर आपकी 3200 और 3300 कवर्ड एरिया हो तो जिसके अंदर से आपका 450 रेट हो, तो तकरीबन आपका जो घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट होती है वो आपकी 14,85,15 लाख के अंदर आपकी लेबर रेट के ऊपर खर्चा आ रहा है। इसके अंदर से अगर आप सेंट्री बिजली का ऐड करते हैं 60 हज़ार रुपये दोनों ऐड करते हैं, तकरीबन 16,20,000 से लेके 16.5 लाख आपका घर का ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आ जाता है। जब हम तमाम अवामल को जमा करते हैं तो इसके ऊपर आपके थोड़ी सी ये गुंजाइश कर लें कि एक चौकीदार आपने लाजमी हायर करना है। तो उसको वो चौकीदार का फ़ायदा ये होते हैं कि वो आपकी काम की क्वालिटी वो भी उसके ऊपर मुनसर होती है। जो पानी लगता है ब्रिक वर्क करता है उसको 7 डे पानी लगाना होता है, प्लस्तर के से पहले भी पानी लगाना होता है, प्लस्तर के बाद भी कम पानी लगाना है। तो जो साइड की मेंटेनेंस है, साइड की जो लुक आफ्टर है, सरिया जो भी चीज़ें वगैरह आती है सीमेंट को, वो सारे का सारा जो उनको जांच पड़ताल होती है वो चौकीदार की सुपुर्दारी होती है। अगर वो चौकीदार को एवरेज के अंदर आपने ख्याल रखना है कि उसको कॉन्ट्रैक्टर के साथ दिहाड़ी पे नहीं रखना, उसको आपने लमसम पैकेज के अंदर देखना है कि 25,000 उसकी सैलरी देनी है और आपने उसकी जो वर्किंग है उसका काम बस यही है चीज़ें वगैरह कवर करना, पानी लगाना। अब वाटर क्यूरिंग मैन का यही काम होता है। अगर वो पानी दिहाड़ी कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगाएगा तो आप उसे पेबल भी कर रहे हैं, तो शाम को अगर सोना ही है उसने तो फिर वो क्या चौकीदारी करेगा। तो बेसिक आपने ये कॉन्सेप्ट उससे पहले कर लेना है कि आपने काम नहीं करना, बस आपका काम होगा पानी लगाना और साइड की लुक आफ्टर करना। तो बेसिक इससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जब वो ठेकेदार के साथ लगेगा तो उसका यही होगा कि वो ठेकेदार ने उसको 1,000 रुपये या 1,200 रुपया पर डे की वो दिहाड़ी दे रहा है उसको, तो उसकी वजह से सारा ट्रेंडिंग उसके साथ होता है। मसाला बनाने में पानी की जो क्यूरिंग होती है जिसकी वजह से नेग्लिजेंसी होती है, जो आपका मटेरियल लग रहा होगा लाखों का वो आपका
उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। तो अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट है 75,000 के अंदर आपका ये होगा, और कंसल्टेंसीज के तौर पे किसी इंजीनियर की सर्विसेज लेते हैं तो आपको 25 से 30,000 जो आपका पर विजिट होता है, एक दिन के अंदर, एक वीक के अंदर 3 आपको वो राउंड चक्कर लगाएंगे, तो जिसकी विज़िट करेंगे साइट के ऊपर, तो जिसकी वजह से आपको हो नो पता चल जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है और क्वालिटी है वो कैसी चल रही है, जिसकी वजह से आपको काम मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो चौकीदार और कंसल्टेंसीज के ऊपर अगर आपका 1.5 से 2 लाख रुपया लग रहा है पूरे घर के काम के अंदर, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। यही जो 2 लाख आपका इजाफी लगेगा, इजाफी तो नहीं लगेगा, काम के अंदर ही है, पर वो आपका 10 से 15 लाख और फ्यूचर तक आपका वो काम क्वालिटी में रहेगा। तो जब हम सभी काम को जमा करते हैं तो हमारा 70 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। इसके अंदर अगर 5% आप कंटीजेंसी डालते हैं, कॉन्ट्रैक्टर या किसी बंदा जो थर्ड पार्टी बनाएगा, तो 10 मरला घर के अंदर आपका 72 से 75 लाख के अंदर 10 मरला घर जो बैरिया और DHA वगैरह में तैयार होगा, उसके ऊपर ये आपका खर्चा आएगा। तो बेसिक यही है, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप ये घर बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने 2 घंटे या 3 घंटे डेली वेजेस के ऊपर आप रख सकते हैं। जो आपकी रिपोर्ट है वो आपकी कंसल्टेंसी वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अपने चौकीदार से भी उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो काम की एक्टिविटी चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए कि मेरा आज के काम का ये है, और इसकी प्लानिंग और शेड्यूलिंग के मुताबिक ही आप अपने घर की सेविंग कर सकते हैं। कोई भी काम आप मटेरियल की बचत तब भी करेंगे जब आपका मैनेजमेंट अच्छी होगी, जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो बेसिक ये है कि पैसे बचाने की खातिर ये नहीं है कि मटेरियल उसका वो लगा दिया है, उसकी रेशो तेज़ कर दी है, अगर 1.4 की बजाय आपने 1 लाख लगा। देखिए अब जो भी काम है उसकी क्वालिटी, अगर आपकी जॉब है तो आपने अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। तो लेबर के अंदर कोई भी चीज़ है तो मैकेनिज़्म यही होता है। अगर आप डील की किसी इंजीनियर या ठेकेदार के साथ हो तो आपकी डीलिंग उसके साथ ही होनी चाहिए। जो उसका थर्ड पर्सन है नीचे से वर्किंग अगर आप वो कहते हैं तो वो फिर वो लेबर जो होती है वो ख़राब करना शुरू कर देती है। वो आपने बेसिक ये कॉन्सेप्ट रखना है, आपके काम के अंदर कोई भी काम है उसको आपने अपने काम को पिक एंड ये आपका अंदर होना चाहिए कि कोई भी स्टैंडर्ड है उसको उसी लिमिट के अंदर रख के काम किया जाए, ना उससे ज़्यादा फ्री होना है, बट टू द पॉइंट आपने काम करवाना है। कुछ ऐसे होते हैं लेबर या कुछ चौकीदार या कुछ ऐसे बंदे जिससे आप थोड़ी सी फेवरेबल कर देते हैं, तो वो आपको काम के अंदर वो क्वालिटी नहीं देता, जिसकी वजह से आपका नुकसान होना चाहिए। आपने जो भी चीज़ है वो टू द पॉइंट रखनी है, और टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपने रखनी है। जो चीज़ वो है उसी के अकॉर्डिंग टू चलना है। तो बेसिक इसी वजह से आप अपने घर की सेविंग करवा सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर जो मटेरियल वाइज आप लेते हैं, मटेरियल के अंदर किस तरीके के साथ लोग फ्रॉड करते हैं, और जो स्टील होता है उसको किस तरीके के साथ चेक किया जाता है, तो ये सारी की सारी आपको जो ब्रिक्स आप काउंट करते हैं वो किस मेथड के हिसाब से की जानी चाहिए। आम रूटीन के अंदर बाहर से आपको ईंट जो बट्टे वाला आता है या आपको वेंडर देता है, 5,000 आपने ऑर्डर किया, वो होती है 4800 या 4700। अमूमन तौर पे वो 300 या 200 ईंट बाहर कहीं पे सेल कर आते हैं ट्रैक्टर ट्राली वाले, वो उसी के तौर पे अपना खर्चा बना लेते हैं, तो आपको चूना लग जाता है। बाहर से आपको ईंट पूरी नज़र आ रही होगी, पर अंदर से जो उसकी अलाइनमेंट की होगी उसके अंदर से 2-2 इंची का स्पेस दे देंगे, जहाँ पे उनके स्टेप बनने चाहिए थे 15, वहाँ पे बाहर से 15 शो हो रहे होंगे, अंदर से वो 12 होंगे, जिसकी वजह से आपको बाहर से काउंट कर लेते हैं और आप मुतमिन हो जाते हैं। जब वो ईंट वाला उठाता है तो वो उसने भी नहीं आपको बताना होता, वो क्योंकि उसने ईंट उठा के फेंकनी है, ना ठेकेदार के माइंड में ये होता है। ये चीज़ें आपको लॉजिक के अंदर, वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। आपने अपनी क्वांटिटी को भी देखना है, क्वालिटी को भी देखना है, और अपनी मैनेजमेंट को भी, फिर आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।